हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ हाल फिलहाल की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पूरे 40 एमसीक्यूज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन भारत इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। तो दोस्तों वह माना जाता है राजपूत काल। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, राजपूत काल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां शासक कौन था? तो वहां का शासक था दाहिर। कौन था? दाहिर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दाहिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त कर रखा? तो उसने रखा था ब्राह्मण को पूर्णतः मुक्त। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। हेयर्स योर फोर्थ नंबर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था? तो यह माना जाता है पृथ्वीराज रासो के अनुसार। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो के अनुसार। हेयर्स अवर फिफ्थ क्वेश्चन। ढिल्लिका यानी कि दिल्ली नगर की स्थापना की थी, तो वह की थी अनंगपाल तोमर ने। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी। 6 नंबर प्रश्न है कि विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण किसने कराया था? तो वह कराया था राणा कुंभा ने। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, राणा कुंभा ने। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन कासिम। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा था? तो इनमें से पृथ्वीराज रासो लिखने वाले चंद बरदाई सर्वप्रथम थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर में जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? तो वह दोस्तों लिंगराज मंदिर है। कौन सा है? लिंगराज मंदिर। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में भी स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, माउंट आबू। 11 नंबर प्रश्न है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किया था चंदेल ने। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल मित्रों सही हो जाएगा। हमारा 12 नंबर प्रश्न है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में। 13 नंबर प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? तो लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केशरी ने। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल भी सही हो जाएगा, ययाति केशरी। 14 नंबर प्रश्न है कि सोमनाथ के मंदिर पर 10,025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो दोस्तों उस समय गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम था। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही जगह, भीमदेव प्रथम था। 15 नंबर प्रश्न है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो मिताक्षरा लिखने वाले थे विज्ञानेश्वर। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, मिताक्षरा ज्ञानेश्वर लिखी थी। 16 नंबर प्रश्न है ब्लैक पगोड़ा है तो यह है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि कठिन है पर इंपॉर्टेंट भी बहुत है। यहाँ से हमारा 70 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कर्नल जेम्स टॉड को। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नल जेम्स टॉड। हेयर्स अवर 80 नंबर क्वेश्चन इज दिस, कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इनमें से पृथ्वीराज रासो या कालिदास ये सुमेलित नहीं है बिल्कुल। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो और कालिदास। 90 नंबर प्रश्न है कि हरिकेली नाटक का रचयिता है? तो हरिकेली नाटक का रचयिता है विग्रहराज चतुर्थ। कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ। 20 नंबर प्रश्न है कि किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? तो यह है हरिकेली के पर दीवारों पर अंकित। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, हरिकेली नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। 21 नंबर प्रश्न है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है।
उसके पति का नाम क्या था? तो उनके पति का नाम था रत्न सिंह। क्या था? रत्न सिंह। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल दोस्तों सही हो जाना है। 22 नंबर प्रश्न है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल है। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति, जिसने भारत की विशालतम नंदी मूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ से ये एक बृहदीश्वर मंदिर है। वहाँ की जो नंदी की मूर्ति है वो अन्य मंदिरों की नंदियों की मूर्ति से बहुत ही विशाल है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो इनमें से लक्ष्मण सेन को एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा का अलंकृत करते थे? तो इनमें से लक्ष्मण सेन की सभा का अलंकृत करने वाले गीत गोविंद के रचनाकार थे। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।